दुनिया में खाने की शौकीन तो हर कोई होता है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे अजीबोगरीब एक्सपेंसिव फूड के बारे में जो सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। डेनसुके वाटरमेलन। अब आप सोच रहे होंगे भला तरबूज कैसे अमीरों का खाना हो सकता है, इसे तो कोई भी नॉर्मल इंसान खरीद के खा सकता है। पर हम यह तरबूज की नहीं, डेनसुके तरबूज की बात कर रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ जापान में पाया जाता है और ये जापान के होक्काइडो आइलैंड के अलावा और कहीं नहीं मिलता, जिसका टेस्ट नॉर्मल तरबूज के मुकाबले बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से लोग इसे भारी मात्रा में खाना पसंद करते हैं। यहाँ तक इस तरबूज की सेलिंग ऑनलाइन भी होती है। लोगों का इस तरबूज के बारे में मानना है कि इसका स्वाद में बहुत ही ज़्यादा मिठास है और इसका टेक्सचर भी बहुत ही ज़्यादा क्रंची होता है। यह भी इसका बाहर का रंग इतना गहरा होता है कि ऑलमोस्ट इसे काले रंग की दिखने लगती है। अब आप सोच रहे हैं कि इसके बारे में इतना सब कुछ तो जान लिया, मगर इसके प्राइस के बारे में अभी तक पता नहीं चला। तो आपको बता दें, आप एक नॉर्मल डेनसुके वाटरमेलन खरीदने जाएंगे तो आपको करीब 18,302 रुपये देना पड़ेगा। अगर आपको इससे अच्छी क्वालिटी का डेनसुके तरबूज चाहिए तो आपको करीब 73,211 रुपये की कीमत देना पड़ेगा। और यही नहीं, एक बार यही तरबूज एक ऑक्शन में 4,46,590 रुपये में बिका था, इसलिए इसे खाने के बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते। खरीदना तो वो दूर की बात है। तो ट्रार्जो बियांको अभी और कुछ नहीं बल्कि एक किस्म की केवियर होता है। आपको केवियर क्या होता है नहीं पता, तो आपको बता दें, मछली की वो अंडे है जिसमें मछली का जन्म नहीं होता और इन अंडों को किसी खास पदार्थ के साथ मिक्स करके केवियर बनाया जाता है। मैं जानता हूँ कुछ लोगों को ये समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिर इसे बनाया क्यों जाता है। तो आपको बता दें, आप भले ही इसके बारे में ना जानते हो, लेकिन अमेरिकी दुनिया में उनका मनपसंद खाना है, जिसमें से सफेद केवियर जिन्हें सोने की पत्ती के साथ तैयार किया जाता है। अगर आपको इसे खाना है तो सिर्फ और सिर्फ आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, जो सिर्फ अमेरिका लिए उपलब्ध है। और नॉर्मल इंसान में इतना हिम्मत नहीं है कि इन अंडों के लिए भारी कीमत चुका सके, क्योंकि इनकी कीमत की बात की जाए तो आपको बता दें, इनकी 1 किलो की कीमत है करीब 83,43,842 रुपये। मतलब एक अंडा आपको हजारों में पड़ जाएगा। बुन्नोटेडी नॉर्मोटियर। मैं जानता हूँ इसका नाम बहुत ही अतरंगी है, लेकिन नॉर्मोटियर में पाए जाने वाला ये अनोखा आलू 1920 से 1930 के बीच खोज की गई थी। इस जगह के आइलैंड में खाली 5 हेक्टेयर जमीन के ऊपर ये अनोखा आलू उगाया जाता है, जिस वजह से हर साल 100 टन से ज्यादा आलू उग नहीं पाते। और इसका खेती भी पूरी तरह से मैनमेड होती है, जिसमें सारा हार्वेस्टिंग का काम इंसान खुद ही करते हैं, वो भी बिना किसी मशीन की मदद से। और जैसे हार्वेस्टिंग हो जाती है उसके 10 दिन के अंदर ही इसे बेचने के लिए भेज दिया जाता है, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि आलू अपना स्वाद ना खो दे, क्योंकि इसकी स्वाद ही वो कड़ी है जो लोगों को इतना ज्यादा पैसा देने पर मजबूर कर देती है। और अगर इनकी प्राइस की बात की जाए तो 1996 में एक ऑक्शन में 5 किलो आलू करीब 1,75,902 रुपए में बिके थे। हालांकि अब ये थोड़े सस्ते बिकते हैं, लेकिन अभी भी ये दुनिया के सबसे महंगे आलू कहे जाते हैं। आई एम सिनामी चिकन। अब जो चिकन के अनोखे नस्ल के बारे में सुनिए जो आपको सिर्फ इंडोनेशिया में मिलेगी, क्योंकि आप तो बाहर से अलग अलग रंगों के जानवर को देखा होगा, लेकिन कभी अपने किसी ऐसे जानवर को नहीं देखा होगा जो जिस रंग का बाहर से हो उसी रंग का अंदर से भी हो। अगर ऐसा है तो आप ये अनोखे चिकन को देख लीजिए, जो ना सिर्फ बाहर से काला है बल्कि इनका इंटरनल स्ट्रक्चर भी पूरी तरह से काला है। बस इनका खून ही लाल होता है, लेकिन वो भी आम खून के मुकाबले बहुत ज़्यादा गाढ़ा लाल होता है। और बहुत सारी मात्रा में लोग इसे खाना पसंद करते हैं, जिसकी कीमत 3,652 रुपये से लेकर करीब 1,82,613 रुपये तक होती है, जो कि चिकन के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। अब सबसे पहले आपको बताते हैं दुनिया की सबसे महंगी कॉफी के बारे में, जिसका स्वाद और महक लोगों की जुबान को तरतजा कर देता है। लेकिन इस कॉफी के बारे में एक सच ये भी है कि इसे बड़े बड़े बिलियनियर्स पीना पसंद नहीं करते। इस वजह से नहीं कि ये बहुत ज़्यादा महंगी है, या फिर इस वजह से नहीं कि इसका स्वाद अच्छा नहीं है, बल्कि इस वजह से कि जिस तरीके से वो बनती है वो बहुत ज़्यादा अजीब और क्रीपी है। असल में होता है कि इस कॉफ़ी बीन्स को एशियन स्क्विड नाम की एक एनिमल को खिलाया जाता है, और जब वो एनिमल कॉफ़ी बीन्स को पॉटी के रूप में शरीर से बाहर निकलती है, तब इस कॉफ़ी बीन्स को तैयार करने का असली प्रोसेस शुरू होता है। पहले इसे धुलकर सुखाया जाता है, जिसमें 2 हफ्ते का समय लगता है, और फिर ये कॉफ़ी बीन्स पूरी तरह से मार्केट में भेजने के लिए तैयार हो जाती है, जिसे मार्केट में 51,131 रुपये में पर किलो के हिसाब से बेचा जाता है। मात्सुटेक मशरूम। अब आप चाइना, जापान और कोरिया में बहुत ज़्यादा खाए जाने वाली इस डिश के बारे में जानिए।
जिसका स्वाद तो लाजवाब है ही, उसके साथ साथ इसका महक भी किसी का भी मन मोह सकती है। ये मशरूम बहुत जल्दी से बड़े हो जाती है, उसके साथ इसे उगाना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है कि ये सिर्फ कुछ ही जगहों पर उगता है, क्योंकि इन्हें बड़े होने के लिए प्रॉपर डेंसिटी चाहिए, और अगर प्रॉपर डेंसिटी मिट्टी के अंदर मौजूद नहीं है तो वो ठीक ढंग से उग नहीं पाते, और जब ये उगते हैं तब पत्ती के नीचे इस तरह छुप जाती है कि किसी को पता नहीं चलता कि इसके अंदर मशरूम है, इसलिए इसे ढूंढ निकालना भी एक मुश्किल का काम है। अब जाहिर सी बात है कि मुश्किल से ढूंढा हुआ मशरूम जब तैयार होकर बिकेगा तो महंगा ही बिकेगा, लेकिन इनका प्राइस वाकई महंगा है, जहाँ प्रति किलो 73,039 रुपए की दर से मार्केट में बिकते हैं, और अमीर लोग इसे खुशी खुशी खरीद कर खाना भी पसंद करते हैं। जायंट ब्लूफिन टूना। अब हम एक ऐसी फिश की बात करते हैं जो वाकई ही अमेरिका ही खाना बन सकती है, क्योंकि बात इस फिश की टेस्ट की नहीं, बात है इस फिश के प्राइस की और इसके वजन की, क्योंकि जब इसे पकड़ा जाता है तब एक मछली लगभग 250 केजी के ऊपर होती है, जो कि बहुत ज़्यादा वजन है। और फिर इन मछलियों को पकड़कर हर साल टोक्यो के न्यू ईयर फेस्टिवल में ऑक्शन पर बेचा जाता है, जिसे खरीदने वाले सबसे पहला इंसान वहाँ के रेस्टोरेंट बिजनेस करने वाले सेफ, जिनका नाम कायोटी कमुरा है। ये पूरे शहर में अपने स्पेशल टेस्ट वाली सुशी बनाने में मशहूर है, और हर साल ऑक्शन में ये बेस्ट से बेस्ट फिश खरीदने की सोचते हैं, जिस वजह से इन्होंने पिछले साल $3.1 मिलियन में एक फिश खरीदी थी, और इसी रेंज में हर साल वहाँ पर मछलियाँ खरीदते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इनकी इन्वेस्टमेंट है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इनके बनाए गए खाने का टेस्ट, जिसे खाने के लिए लोग 2 गुना पैसा देते हैं, और इस मछली को तो सिर्फ अमीर लोग ही इनके रेस्टोरेंट पर बैठकर खा सकते हैं। जैमन इब्रिको। अब जैमन पर आते हैं। असल में कुछ नहीं बल्कि जानवर की जांघों को कहा जाता है, स्पेशली सुअर की। जब सुअर की जांघ का पीस निकलता है तो लोग उसे बहुत ही भारी मात्रा में खाना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ का प्राइस कम होता है और कुछ का बहुत ज़्यादा। और जामुन का प्राइस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि स्पेशल तरीके की सुअर की जांघों से निकाला जाता है, और वो सुअर पूरी तरह से काले रंग की होती है, जहाँ ये पूरे खुले वातावरण में रहते हैं, इसलिए इनका बॉडी का पार्ट भी काफी ज्यादा फ्रेश होता है। अब जब इनके बॉडी का पार्ट इतना फ्रेश है तब जाहिर सी बात है कि इनके जांघों का एक स्लाइस भी बहुत महंगा होगा, जहाँ इस फूड आइटम का एक स्लाइस आपको 29,225 रुपए में मिलेगा, तो वही उसकी पूरी जांघ खरीदने के लिए आपको 1,02,289 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। यूरोपियन व्हाइट ट्रफल्स। यूरोप का अपने लीनिंग टावर और ट्रफल्स के लिए जाना जाता है। यूरोपीय ट्रफल्स एक विशेष प्रकार के जमीन के अंदर पाए जाने वाला खाद्य फंगस होता है जो छिले हुए आलूओं की तरह दिखाई देती है। यह ट्रफल इसलिए विशेष है क्योंकि लोकप्रियता और उनकी दुर्लभता इन्हें दुनिया के सबसे महंगे खानों में से एक बना देती है। यूरोपीय ट्रफल्स फ्रांस और इटली के ओक के पेड़ के नीचे पाए जाते हैं। सफेद ट्रफल्स खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और इन्हें कई मशहूर खाने में इस्तेमाल किया जाता है, और ये हंटर्स के द्वारा ढूंढे जाते हैं जिस काम के लिए उनके पास स्पेशल कुत्ते होते हैं। व्हाइट ट्रफल्स का 1 पाउंड मतलब 450 ग्राम की कीमत लगभग 2,67,000 रुपए है। डोंकी चीज। हम सभी को चीज खाना बहुत ही पसंद है, फिर चाहे वो गाय का दूध का हो, बकरी का दूध का हो या फिर किसी और का। लेकिन आपने कभी गधी के दूध का चीज के बारे में सुना है? हाँ, हमें पता है कि डोंकी एक ऐसा जानवर है जिसका कुछ भी इंसान खाना पसंद नहीं करेगा, लेकिन 60% गधी का दूध और 40% बकरी का दूध से मिलकर बनाने वाला ये अनोखा चीज जिसे पुली कहा जाता है, इसे भारी मात्रा में लोग ना सिर्फ खाना पसंद करते हैं बल्कि खरीदना भी पसंद करते हैं। और अगर इसके दाम की बात की जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में 73,039 रुपए पर किलो की दर से मिलेगा, जो कि बहुत महंगा है। लेकिन अमीर लोग इस तरह की चीजों को खाने से बाज नहीं आते, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, खास करके अस्थमा और दिल के मरीजों के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।